आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों के दुआ और आशीर्वाद से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, जिसको परिवर्तन पत्र भी नाम दिया गया है। आरजेडी के घोषणा पत्र में कुल 24 पॉइंट है, लेकिन मतलब मुख्य जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों के सामने बता रही हूँ, क्योंकि आरजेडी के बारे में जानकारी या किसी भी पार्टी के बारे में जानकारी वोट से पहले हम लोगों को जरूर रखना होगा। तो आरजेडी के मतलब घोषणा पत्र में क्या पॉइंट है जो सबसे ज्यादा मतलब हाईलाइट है, उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। बहुत सुलझे तरीके से मैं बता रही हूँ। पहला उन लोगों ने मतलब पहली गारंटी लिया है कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी देने का वादा किया है। दूसरा, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद करेंगे, ये उनके घोषणा पत्र में है। पहला वादा है देश में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी का वादा, और दूसरा गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए की मदद। तीसरा वादा उन्होंने किया है 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी अगर उनकी सरकार, महागठबंधन की सरकार बनती है तो। चौथा वादा उन्होंने 500 रुपये में रसोई गैस देने का किया है। रसोई गैस जो आप देख ही रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है, इसलिए उन लोगों ने ये मतलब अपने घोषणा पत्र में इस पे वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो 500 रुपये में रसोई गैस दिए जाएंगे। और अग्निवीर योजना, जिस पर बीजेपी ने जो योजना लाई थी उस पर बहुत ज़्यादा बवाल मचा था, जो अच्छी नहीं योजनाएं थी, उस योजना को ये तेजस्वी यादव बंद करेंगे। ये उनके घोषणा पत्र में है कि अगर मेरी सरकार बनती है तो अग्निवीर योजना बंद की जाएगी। छठा जो वादा किया है कि 10 फसलों पर एमएसपी का वादा। किसान को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जो बीजेपी के कान में मतलब उसके लिए जू तक नहीं रहेगी। तो इस योजना को तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि 10 फसलों पर वो एमएसपी का वादा किया है। सातवां वादा है कि पुरानी पेंशन स्कीम फिर से लाने की बात कही है उन्होंने, कि इसको जो है पुरानी पेंशन स्कीम जो है फिर से हम लाएंगे अगर सरकार बनती है तो। अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा मिलेगा। 8वां वादा ये घोषणा पत्र में उन्होंने किया है कि अर्धसैनिक बल को शहीद का दर्जा दिया जाएगा। 9वां वादा उन्होंने किया है कि रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा फिर से लागू करेंगे। अगर उनकी सरकार बनती है तो रेलवे में सीनियर सिटीजन कोटा फिर से लागू किया जाएगा। 10वां वादा उन्होंने किया है कि मंडल कमीशन की बाकी बची सिफारिशों को लागू करेंगे तेजस्वी यादव। ये उनके घोषणा पत्र में है। घोषणा पत्र में ये मुख्य बातें हैं, कुल 24 बातें हैं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं वही मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। 11वां वादा उन्होंने किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कई पार्टियां मतलब नीतीश कुमार जब थे गठबंधन में तो उन्होंने भी ये कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। जो तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। साथ ही 1.6 लाख करोड़ का विशेष पैकेज भी दिया जाएगा। कुल 24 वादे उन्होंने घोषणा पत्र में किया है। तेजस्वी यादव ने जो आरजेडी के तरफ से घोषणा पत्र लागू हुआ है उसको परिवर्तन पत्र इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो बहुत कुछ बदलेगा। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप लोग ये ना समझें कि ये पीएम मोदी के वादे हैं, क्योंकि उन्होंने एक गाना भी गाया है कि बार बार वादे करके भूल जाते हो। आजकल काफ़ी शायराना अंदाज में तेजस्वी यादव अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आरजेडी पर कई गाना आ चुका है, जो अगर आप आरजेडी का गाना सर्च करेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट में है, क्योंकि आरजेडी अभी चुनाव प्रचार को एक नई दिशा में लेकर चुनाव प्रचार कर रही है। उसके प्रचार करने का ढंग अलग है। कई गायकार जो है इस आरजेडी पर गाना मतलब बना रहे हैं और लगातार वायरल हो रहा है, तो आप उन गानों को देखें, उसमें वादों को भी गिनाया गया और वादों को भी बताया गया है। बहुत अच्छे मूड में चुनाव प्रचार कर रहे हैं तेजस्वी यादव। अब ये देखना होगा कि आरजेडी के तरफ से जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, अब इस पर बीजेपी क्या पलटवार कर रही है, क्योंकि बीजेपी लगातार आरजेडी के सवालों का जवाब देने में लगी हुई है और कोई भी सवाल उनका गिरने नहीं देती है, फट से पलटवार होता है, क्योंकि मुद्दा उनके पास नहीं है बात करने का कि उन्होंने इतने सालों में क्या किया, देश के लिए क्या किया, जनता के लिए क्या किया, बिहार के लिए क्या किया। इन सब सवालों के जवाब उनके पास नहीं है।
तो कभी मछली का मुद्दा चलता है, कभी मीट का मुद्दा चलता है। कभी मीसा भारती ने कह दिया कि अगर उन्होंने ये कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है और जांच होगी, अगर ईडी और सीबीआई की जांच होगी तो बीजेपी के कई नेता हो सकता है जेल के अंदर हो जाए। तो इसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया कि उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पीएम जेल जाएंगे, जबकि ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। कहने का यहाँ मतलब कहा कुछ और जाता है, उसको पेश किया जाता है किसी और तरीके से, क्योंकि गोदी मीडिया इसी कवरेज के लिए बैठी हुई है। अभी गोदी मीडिया लगातार मतलब मीट मछली और ये सब मुद्दों पर बात कर रही है, क्योंकि रोजगार और बेरोजगारी बहुत सारी चीज जो पड़ी हुई है उस पर बात करने का उन लोगों के पास टाइम नहीं है या ऊपर से ऑर्डर नहीं है इस बात को कहने के लिए। अब फिलहाल ये देखना होगा कि अब इस घोषणा पत्र में जो गारंटी मतलब दी है आरजेडी ने, अगर चुनाव वो जीतते हैं तो इस पर खरे उतरते हैं कि नहीं, क्योंकि खरा उतरना बहुत बड़ी चीज़ है। वादा कर देना मतलब तो कर देता है आदमी, लेकिन निभाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो क्या सोचकर उन्होंने ये वादा किया है, अगर वो वादे उनकी सरकार बनती है तो ये सवाल उनके पर हो, अगर नहीं वादा पूरा होगा तो सवाल तो जाएगा ही। मैं किसी भी सरकार से सवाल करूँगी, ये नहीं कि आरजेडी से या बीजेपी से। और जो भी सरकार अगर सत्ता में होती है तो उसका फॉल्ट गिनाना हम लोगों का दायित्व है कि हम लोग उसका फॉल्ट गिनाएं, क्योंकि बिना उसके फॉल्ट गिनाए हुए उसको पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ फॉल्ट कर रहे हैं। इसलिए अभी लगातार सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में लगी हुई हैं, लेकिन आप लोग काफ़ी धैर्य बनाकर और काफ़ी सोच समझकर चुनावी प्रचार में भी अगर जा रहे हैं तो किसी के दबाव में, किसी के कोई आपको कुछ देता है या कुछ करता है तो उसमें वोट नहीं करेंगे। आप अपने वोट को पहचान कर और सोच समझ कर करेंगे। मैंने मुख्य बातें आप लोगों के सामने रखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर पसंद आ रहा है और इसी टाइप का वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आगे शेयर करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। मैंने अपनी राय रखी थी, और आप लोगों को अगर इसमें थोड़ी सी भी बात बुरी लगती है तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन अगर आप लोगों को कोई बात बुरी लगती है तो आप कमेंट में बताएं, क्योंकि मैं उस पर ध्यान दूंगी कि हाँ मैंने क्या गलत किया। अगर गलत नहीं किया तो मैं बताऊंगी कि हाँ मैंने ये कहा था और आप लोगों ने ये समझ लिया। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। धन्यवाद।